सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। तो दोस्तों आज हमारे छोटे छोटे टॉपिक हैं। आज 3 टॉपिक हैं हमारे। इन तीनों टॉपिकों के बारे में हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। देखो, सीलिंग रोज और एबडक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, इन तीनों के बारे में आज हम पार्ट 7 में पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हैं उस को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप पर पहुंच सके। तो देखो, हमारा पहला आता है सीलिंग रोज। सीलिंग रोज वहां पर प्रयोग किया जाता है, यहां पर सीलिंग फैन, ट्यूबलाइट आदि के लिए, इनके लिए क्या करती हैं अपन, एक कनेक्शन के रूप में एक पॉइंट देती हैं। क्या देती हैं? पॉइंट देते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं? सीलिंग रोज कहती हैं। तो सीलिंग रोज के बारे में लिखेंगे। पहला पॉइंट है सीलिंग रोज। तो मैंने बताया आपको कि फैन, ट्यूबलाइट एंड पॉइंटेड होल्डर को आदि विद्युत सप्लाई से जोड़ने के लिए क्या करते हैं भाई, अपन सीलिंग रोज का उपयोग करते हैं। तो लिखेंगे इसमें सीलिंग फैन, ट्यूब लाइट आदि को पॉइंट देने के लिए विद्युत सप्लाई का यूज करते हैं, उसे सीलिंग रोज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सीलिंग रोज कहते हैं। मतलब सीलिंग फैन, ट्यूबलाइट आदि को क्या करते हैं भाई, हम पॉइंट देती हैं, होल्डर के लिए पॉइंट देती हैं। तो इसका क्या करती हैं, विद्युत सप्लाई के लिए क्या करते हैं भाई, प्रयोग करते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? सीलिंग रोज कहती हैं। दूसरा आता है, देखो सीलिंग रोज होते किस प्रकार से हैं ये भी देख लेते हैं। देखो, हमारे सीलिंग रोज इस प्रकार से होती हैं, ठीक है। ये हमारा टोपी वाला होता है सीलिंग रोज, ठीक है। जो ओपन वाला होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपका निकला हुआ है, यहां से पॉइंट निकला हुआ होता है। इसके अंदर 3 तरह से है, तो 3 वाला होता है। तो दो दो पिन भी आता है, 2 पिन का भी आता है, 2 पिन भी और 3 पिन भी। तो 2 पिन 3 पिन में क्या होता है भाई, अपने जो सीलिंग फैन है वो मिलते हैं। देखो लिख भी रखा है 3 और 2 प्लेट सीलिंग रोज और 3 प्लेट सीलिंग रोज। इस प्रकार से हमारे कहने का मतलब है कि इसमें 3 पॉइंट 3 टर्मिनल लगेंगे आपके, ठीक है। और इसके अंदर 2 हैं तो 2 टर्मिनल लगेंगे। इसमें क्या टर्मिनल लगे, खसे होता है, तार वायर खसा होता है इसके अंदर। इनपुट सप्लाई और आउटपुट सप्लाई समझ में आ रही है ना। देखो, इनपुट आपने इधर से दी तो आउटपुट किधर से निकलेगी, इधर से आउटपुट, ठीक है। इस प्रकार से हमारे सीलिंग रोज होते हैं, जो आपने कमरों में लगे देखे होंगे। आपने ट्यूबलाइट के लिए लगा देखा होगा, फैन के लिए लगा देखा होगा आपने। इसी प्रकार से हमारे गोल टाइप में सीलिंग रोज रहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं एडेप्टर के बारे में। देखो, एडेप्टर किस प्रकार से रहते हैं, जरा एडॉप्टर, ठीक है ना। देखो, एडाप्टर किस प्रकार से रहता है, लैंप होल्डर को, जो हमारे लैंप होल्डर होते हैं आपने देखा होगा, यहां पर अनावश्यक अपन फिटिंग नहीं कर सकते। यहां पर इस लैंप का अपन क्या करते हैं, इस होल्डर का उपयोग कर सकते हैं किसी डोरी के माध्यम से ले जाके कि दूसरी जगह स्थान करना। यहां पर स्थायी रूप से वायरिंग को हम स्थायी रूप नहीं दे सकते, या स्थायी रूप से हम होल्डर को नहीं लगा सकते। यहां पर एडॉप्टर वाला क्या होल्डर यूज करती हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इसके बारे में, लैंप होल्डर लैंप होल्डर से तथा
तथा अन्य किसी स्थान लैंप होल्डर से तथा अन्य किसी स्थान के लिए संयोजक प्राप्त करती हैं। प्राप्त करते हैं, इस लिए इसका प्रयोग होता है। इसलिए क्या करते हैं भाई, संयोजन का कहीं दूसरी जगह के लिए, स्थान के लिए क्या प्राप्त करते हैं, इसलिए क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ये इसके ऊपर वाले जो टर्मिनल पॉइंट होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे टर्मिनल पॉइंट होते हैं। जो हम वायर लगाते हैं, एक इधर से लगाते हैं, एक इधर से लगाते हैं, तो इससे हमारा नट बोल्ट होता है। क्या होता है, नट बोल्ट होता है। तो इस नट बोल्ट की सहायता से कस देते हैं वायर को इसके अंदर से डाल के, किसके अंदर से डाल के, वायर को इसके अंदर से डाल के। जब कसने के बाद इस होल्डर को क्या करते हैं भाई, ऊपर टोपी सा होल्डर है, इसको चूड़ीदार में चूड़ी होती है इसकी कैप पर, इसके इस पे बॉडी पर, तो इसको क्या करते हैं, इस कैप को उसके ऊपर कस देते हैं। कसने के बाद इस प्रकार से दिखाई देता है आपको, ठीक है ना। इसके नीचे दो टर्मिनल होते हैं जो आउटपुट टर्मिनल होते हैं। कैसे होते हैं, आउटपुट, वो ऊपर से जाते हैं, यहां पर जो बीच में टर्मिनल होते हैं वो इनपुट होते हैं। जैसे कि ये हमारे क्या है, इनपुट, इनपुट टर्मिनल, ठीक है। और इसके नीचे हमारे कौन से, आउटपुट टर्मिनल। तो इसी प्रकार से हम इस एबडक्टर का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं लैंप के साथ में, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। देखो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का हद की तरह हम कहां पर यूज करते हैं, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन जो बॉक्स होता है, ये भवन आदि हमारी कोई विभिन्न कार्यों में जो जहां पर आवश्यकता से ज्यादा अपन किसी विद्युत धारा या लोड को उपयोग करते हैं, तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का बॉक्स का उपयोग करते हैं, जिससे कि सारे वायरिंग को एक जगह इकट्ठा किया जा सके। तो अधिक लोड वाले भवनों में विभिन्न समांतर पथ बनाए जाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं, समांतर पथ बनाए जाते हैं इसके अंदर। तो लिख सकते हैं अपन, अधिक लोड वाले भवनों में समांतर परपथ बनाए जाते हैं। क्या करते हैं, समांतर परपथ बनाए जाते हैं, ठीक है ना। ये हमारा 6 वे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, जैसे कि 6 फ्यूज लगे होते हैं आपके इसके अंदर, और ये हमारे 12 वे होता है, इसके अंदर 3 दूनी 6, इस प्रकार से 12 लगे होते हैं। कहने का मतलब होता है कि आपके 1 फेस लेते हैं तो 12 फेस का यूज होता है यहां पर, यहां पर भी 1 फेस का लेते हैं तो 6 का यूज होता है यहां पर। कहने का मतलब है एक फेस को 6 जगह डिवाइड करना और 6 जगह नए स्थानों पर स्थापित करना। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे 6 कमरे हैं, कितने, 6 कमरे, 1 2 3 4 5 6, और ये क्या कमरे हैं 6। तो हमारा ये एक फ्यूज लगा दी हमने एक कमरे से, दूसरा फ्यूज लगा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से, पांचवा पांचवें से, और छठवें से। तो कहने का मतलब है अलग अलग रूम का लोड भी बट गया और अलग अलग डिवाइस में भी बट गया। कहने का मतलब अगर इस रूम की लाइट अधिक लोड पड़ता है तो ओनली यही फ्यूज जलेगा इसका, ओनली 4 कोई भी नहीं जलेगा, जिससे कि सारे कमरों की सुरक्षित लाइट रहेगी। ये जलने पर ऐसा भी नहीं होगा सारे कमरों की लाइट चली जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से अलग अलग हम क्या करते हैं, फेस देते हैं, और एक साथ अधिक लोड होता है तो उसको एक बॉक्स बना के उसको स्थापित कर देती हैं, ठीक है। जो प्रत्येक प्रपथ के लिए प्रत्येक फ्यूज का क्या करते हैं, अलग अलग उपयोग करते हैं। ये भी लिख लेंगे आप फ्यूज इसके अंदर, प्रत्येक
फ्यूज के लिए अलग अलग, कहने का मतलब पृथक पृथक यूज करते हैं। यूज माने प्रयोग करते हैं, टू माने अलग अलग, ठीक है ना। फ्यूज क्या करते हैं, अलग अलग यूज करते हैं। आपको बताया जैसे कमरे हैं आपके, ये रूम है आपके, छह रूम क्या है, रूम है ये अलग अलग, तो इसी प्रकार से अलग अलग कर रहे हैं। इसी प्रकार से वहां पर भी क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहते हैं। ये प्राय 6 कीवे डिस्ट्रीब्यूशन और 12वें कीवे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में पाए जाते हैं। इसका आपको विशेष करके ध्यान रखना है, ठीक है ना। और उपयुक्तता सामग्री के अनुसार अतिरिक्त कई प्रकार की युक्ति होती हैं जो आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे विद्युत प्रेस के लिए अलग किया जाता है, ठीक है। विद्युत हीटर की सप्लाई के लिए अलग किया जाता है। इनके कॉन्टेक्ट लाइन के लिए अलग किया जाता है। इनकी जो कॉन्टेक्ट लाइन होती है, इनके 2 पॉइंट होते हैं आपके, 2 पिन वाले होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से न्यूट्रल लिंक, लैंप सेट, ट्यूब सेलिब्रेट और वाटर प्रूफ खोल आदि हम क्या करते हैं, इन सभी उपकरणों में इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ तो हमारी जो क्लास में थी, बस इन तीनों चीजों टॉपिक के बारे में, छोटा टॉपिक था हमारा, इन तीनों के बारे में बताया, ठीक है। देखो मैं कहना चाहूंगा, देखो भर्तियां बहुत आने वाली हैं, रेलवे ने प्रेजेंट में चल रही हैं रेलवे की वैकेंसियां, और डेट भी बढ़ा दी है। और राजस्थान में विद्युत विभाग की भी जगह निकल आई हैं, और आपकी खेतड़ी कॉपर की SCL में भी जगह निकली हैं, उसकी भी क्लोज डेट हो गई। तो सभी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ जाएं, ठीक है ना, जिससे कि आने वाली वीडियो और जो भी वैकेंसी आती हैं वो सर के माध्यम से आपको अपडेट की जाती है, ठीक है। अभी भी यहाँ पर पिलानी में, श्री में फिर से वैकेंसी निकली है। जो बच्चे टेक्निकल तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा उस वैकेंसी को भी देख लें, कौन कौन सी ट्रेड से निकली हैं, तो वहाँ पर भी ध्यान दें आप। जो बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें, और हमें भी अच्छा लगेगा यार, आप हम भी इतनी मेहनत करते हैं आपके साथ साथ में, तो आप भी मेहनत करो। देखो मैं कहना चाहूँगा, देखो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा हथियार है जिससे हम गरीबी को दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड में यही कहना चाहूँगा, देखो जो अब्दुल कलाम था उसके पास क्या थी, शिक्षा थी। जब संसद भवन में गए तो उनके पास 1-2 जोड़ी कपड़े थे और बुक्स थी, उन्हीं को लेके गए थे। तो बुक्स मतलब कहने का मतलब है, पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जिससे गरीबी को दूर किया जा सकता है। एक बात कहना, जो कहते हैं ना कि सच्चा शेरनी का दूध है, सच्चा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा भाई साहब, रुकने वाला नहीं है। किताबों से ऐसी कोई चीज नहीं है जो बाहर आ सके आपके लिए, ठीक है। तो किताबों को पढ़ो आप, कोचिंग देखो, एक जो भी क्लास होती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, बस आपको मार्गदर्शन करा सकते हैं, उस रास्ते पर चलना आपको पड़ेगा। हम बेहतर से बेहतर पढ़ाएंगे आपको, अच्छे से अच्छे कंटेंट देंगे आपको पढ़ाने में, और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, प्रश्नों के अकॉर्डिंग आएंगे, पढ़ाएंगे आपको किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं। चाहे आप इंडिया में कौन सी भी संस्था से आप तैयारी करें, या कौन सी भी तैयारी टेक्निकल जितनी भी कोचिंग चल रही है किसी से भी करें, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे दुनिया के अंदर कितनी भी कोचिंग चल रही हो, पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। जितनी भी संस्था होती हैं सिर्फ आपको एक रास्ता, एक मार्गदर्शन कराती हैं, चलना आपको पड़ता है। तो बस यहाँ तक ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।